चंद्रमा की डार्क साइड पर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कराने के बाद इसरो की अब पूरी तैयारी है हमारे पेरेंट स्टार सन यानी सूर्य पर मिशन भेजने की। पूरी तैयारियां ऑलमोस्ट इस मिशन को लेकर के कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बस मिशन का लॉन्च होना बाकी है। यह इसरो का पहला मिशन है जो सूर्य पे जाएगा। यह मिशन इसी साल लॉन्च किया जाना है, हो सकता है अगले महीने ही। तो दोस्तों, इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य का अर्थ भी सूर्य होता है। तो यदि सौभाग्य से ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ये हमारी स्पेस उपलब्धियों को नई कामयाबी देगा। तो आइए इस वीडियो को भी केंद्रित करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग जुड़ चुके हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप इस इमेज को देखें। इस इमेज में एक इंडियंस धोती पहने और गाय को साथ लिए इलाइट स्पेस क्लब में एंटर होने की कोशिश करता है। ये कार्टून 2014 में न्यूयॉर्क टाइम में छपा था जब हमने मंगलयान को लॉन्च किया था। मतलब कि ये जो विदेशी हैं ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं कि अब हम इंडियंस भी इलाइट स्पेस क्लब में शामिल होने के लिए आ गए। मतलब कि अब ये इंडियंस भी इसरो के साथ स्पेस की दौड़ में दौड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई और हमारी हंसी उड़ाई गई। तब हम भारतीयों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगलयान और अब चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग ने इन सब के मुंह पर ताले लगा दिए। तो अब हम इंडियंस की स्पेस के क्षेत्र में एक अलग ही छवि बन चुकी है और इसी छवि को आगे बढ़ाने के पड़ाव में अब हम सूर्य पे मिशन भेज रहे हैं। तो मिशन का नाम अपन ऑलरेडी ही जान चुके हैं, आदित्य L1 मिशन। तो आइए अब समझ लेते हैं कि इस मिशन को भेजना जरूरी क्यों है और इस मिशन के भेजने से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सूर्य के बारे में अभी भी हम कम ही जानते हैं, इसलिए कई विषय ऐसे हैं जिसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है, जैसे कि सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य का तूफान और सूर्य के आसपास का वातावरण। इन सब के अलावा और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जेटिकल पार्टिकल्स और गैलेक्टिक कॉस्मिक रे। इसके अलावा ये सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करेगा। सूर्य जैसे तारों के इर्द गिर्द ही हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और आज पृथ्वी और सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हैं उनकी दशा जैसी भी है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा सूर्य ही है। इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालता है। अब इस मिशन को 7 पेलोड्स यानी उपकरणों के साथ में भेजा जाएगा और PSLV से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, सूर्य पर मिशन भेजने का अर्थ ये नहीं होता कि सूर्य की सतह पर वो चला जाए। नहीं, ये संभव नहीं है। दरअसल ये मिशन लेग्रांज पॉइंट 1 तक जाएगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है। और ये जो लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली 5 होते हैं जो कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में हैं। लेग्रांज पॉइंट उन जगहों को कहते हैं जो कि स्पेस में मौजूद होती हैं जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की ग्रेविटी का खिंचाव इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु एक जगह स्थिर होकर के रोटेशन कर सकती है यानी स्पिन हो सकती है। आदित्य L1 को लेग्रांज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस इमेज में भी देखकर समझ सकते हैं। हालांकि हमारी जो सूर्य से दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की है, यानी कि आदित्य L1 1 करोड़ किलोमीटर भी दूर नहीं जाएगा हमसे। इन सब के बावजूद भी ये दूरी पर्याप्त है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। दोस्तों, सलामी देने वाली बात है यहाँ पर नासा को भी, जिसने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नाम से एक मिशन भेजा था जो कि वर्तमान में सूर्य से सिर्फ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा, ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई सबसे तेज वस्तु थी जिसने 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। और सूर्य की कोरोना को छूने वाला यानी सतह को छूने वाला ये हमारा यानी इंसानों का सबसे पहला मिशन बना। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। अब वापस से बात कर लेते हैं आदित्य L1 की। इस मिशन का टोटल कोर्स लगभग 400 या 450 करोड़ रहने वाला है 2023 के हिसाब से। सूरज के मौसम में बदलाव और सोलर फ्लेयर्स ये इतनी ताकतवर होती हैं कि ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद या फिर आसपास पृथ्वी के मौजूद जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनकी दिशा भी भटका सकता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं उनकी भी ये बुरी तरीके से हालत कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये मिशन 2400 घंटे अध्ययन करने वाला एक मिशन है। तो कुल मिलाकर के शॉर्टकट में आपको एक बात बता देता हूँ, भारत की तरफ से भेजा जाने वाला सूर्य के लिए पहला मिशन रहेगा जो कि अपने स्तर पर सूर्य का अध्ययन करेगा। भले ही ये मिशन इतना एडवांस नहीं है लेकिन भारत के लिए इसके मायने अलग हैं।
इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।